जय हिंद। मेरा ये बात को ध्यान से सुनना एंड याद रखना। आने वाले कुछ महीनों के अंदर, ऑलमोस्ट 1-9 महीनों के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट बिहार में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आने वाला है और बहुत सारे इन्वेस्टर बिहार में कूदने वाले हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड स्पेशली गवर्नमेंट बिहार में इंटरेस्ट लेगी बहुत ज़्यादा 1-2 महीने के अंदर। ये क्यों होने वाला है, आज के इस वीडियो को फुल देखो, डिटेल्स में देखो, समझ जाओगे कि गवर्नमेंट ऐसा क्यों करना चाहता है और उसके पीछे गवर्नमेंट का मजबूरी ही क्या। देखो, अदानी पावर रिसेंटली कल ही यानी कि 13 सितंबर ये अनाउंसमेंट करती है कि आने वाले टाइम पर $3 बिलियन का ग्रीनफील्ड थर्मल पावर प्लांट बिहार में बिठाया जाएगा। बिहार में ऑलमोस्ट यू कैन से 2400 मेगावाट का एक पावर प्लांट बिठाया जाएगा, जिसमें से 2200 मेगावाट का सप्लाई किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी टू बिहार। एंड इसके लिए एक बीडिंग भी हुआ था बिहार में, बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट कंपनी वहां पर अप्रोच किए थे और बिहार गवर्नमेंट को अपना अपना प्राइस बताए थे, जिसमें से सबसे कम अदानी ग्रुप से बिहार गवर्नमेंट को मिला लगभग 6.075 रुपीज पर किलोवाट। एंड ड्यू टू दिस रीजन बिहार गवर्नमेंट को अदानी पावर प्लांट को ये प्रोजेक्ट देना पड़ा, क्योंकि सबसे सस्ता पड़ता है और सबसे सस्ता पड़ता है तो भाई साहब ऑब्वियसली कौन ही चाहेगा महंगा चीज़ें खरीदने के लिए। अदानी ग्रुप अगर सस्ता करेगा तो सस्ता ही खरीदेंगे भाई। एंड अगर तुमने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, 2-3 पिछला वीडियो, इमीडिएट पिछला वीडियो नहीं, दिस वीडियो में मैंने ये भी बनाया था वीडियो कि बिहार में 7600 करोड़ का फंड अनाउंसमेंट करी गई है पीएम मोदी के द्वारा रेलवे प्रोजेक्ट एंड रोड प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। इस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया था कि जो 7600 करोड़ है ये एक्चुअली क्या होने वाला है। देखो, लगभग 4400 करोड़ के आसपास ये यूज होने वाला है 80 किलोमीटर का एक हाईवे बनाने के लिए। बिहार का 2 इम्पोर्टेंट शहर को कनेक्ट करता है ये, भागलपुर देकर। एंड जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट रहा ये लगभग 177 किलोमीटर का एक रेलवे लाइन है, जो कि बिहार से लेकर झारखंड तक जाता है और झारखंड से कोलकाता पोर्ट तक जाता है। उसको डबल लेन किया जाएगा, यानी कि एक लेन था जिसमें ट्रेन वगैरह चलते थे, एक और लेन बनाया जाएगा, जिसके मदद से क्या होने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन स्मूथ होने वाला है और जो डिले होता था ट्रेन में कम हो जाएगा बहुत हद तक। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला, आने वाले कुछ महीनों के अंदर और बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे बनने जा रहे हैं बिहार में एंड इन्वेस्टमेंट धड़ाम से बिहार में आता जाएगा और बिहार गवर्नमेंट को पैसा मिलता जाएगा अपना काम करने के लिए। ऐसा क्यों हो रहा है, लेट्स इमेजिन ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, बिहार में आने जा रहा है इलेक्शन। यस, नवंबर 2025 को बिहार में हो रहा है इलेक्शन। एंड ड्यू टू इलेक्शन इंडिया में क्या होता है पता है, 4 साल 5 साल की टेन्योर में लगभग 3 साल 3.5 साल को गवर्नमेंट ऐसे ही उड़ा देती है। यहाँ पर कोई काम होता ही नहीं है। डेवलपमेंट का नाम में थोड़ा बहुत कुछ कर लेंगे, लेकिन भाई कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली देखा जाए तो इन ए लॉन्ग टर्म। लेकिन जो 1 साल 1.5 साल की बीच में जहाँ पर भी इलेक्शन होना होता है, चाहे वो यूनियन इलेक्शन हो, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, नो मैटर व्हाट, यहाँ पर डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर जनता को ऐसा दिखाया जाता है कि हम काम करते हैं, जनता को ऐसा फील करवाया जाता है कि गवर्नमेंट स्टेट के बारे में या देश के बारे में या पंचायत के बारे में सोचता है और इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोगों को रोजगार वगैरह देते हैं। और लोग भी बेवकूफ़ है, अगर सही बोलूँ तो लोग भी ऐसा नहीं सोच पाते हैं कि यार एक्चुअली गवर्नमेंट काम नहीं करती है। गवर्नमेंट सिर्फ अपना जो फर्ज है ये निभाने की कोशिश करता है 10% के करीब। वोट के टाइम पर बस उतना ही इन्वेस्टमेंट वगैरह ले आते हैं, कहीं प्राइवेट कंपनी से हो या खुद गवर्नमेंट अपना पैसा डाल दिया है वो। देखो यहाँ पर अदानी ग्रुप के साथ क्या हो, अदानी ग्रुप एक प्राइवेट प्लेयर है, इनका $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट होने वाला है बिहार में। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 7000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, ये गवर्नमेंट कर रहा है। नो मैटर व्हाट, इन्वेस्टमेंट आता रहेगा ड्यू टू द रीजन ऑफ इलेक्शन और जनता को बेवकूफ़ इतना बनाया जाएगा और जनता भी पागल है भाई साहब। ये 1 साल का काम को देकर पिछला 4 साल का जो लूट है उसको समझ नहीं पा रहे हैं, जितना भी ये गवर्नमेंट और ये पॉलिटिक्स और ये नेता वगैरह लूटते हैं देश को। खैर जो भी हो, इस वीडियो में हम देखते हैं यार एक्चुअली जो अदानी पावर प्लांट बनाने जा रहा है $3 बिलियन का, ये कहाँ बनने जा रहा है, कैसे बनने जा रहा है और इसका बेनिफिट अल्टीमेटली बिहार को और देश को कैसे होने वाला है। देखो, ये जो पावर प्लांट है ये लगभग 2400 मेगावाट का बिजली जनरेट कर सकता है एंड उसमें से बिहार गवर्नमेंट को लगभग 2274 मेगावाट का पावर सप्लाई किया जाएगा, बोथ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को एंड साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को। वैसे ये दोनों कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है और ये दोनों कंपनी बिहार में
पावर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये स्पेशली डेवलप किया जाएगा प्रिफंती एरिया में, जो कि भागलपुर के डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया पड़ता है। यहाँ पर यू कैन सी बिहार एंड झारखंड के बॉर्डर के आसपास का ये एरिया है। यहाँ पर बनाया जाएगा थर्मल पावर प्लांट। और वैसे थर्मल पावर प्लांट का मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ। देखो, बहुत सारे टाइप का पावर प्लांट होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट वन ऑफ द पावर प्लांट उसमें से होता है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, कोल आता है, पानी गर्म होता है, उसमें से चक्की घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। बस जो कोल से प्रोडक्शन होता है एनर्जी, जो कि इंडिया अभी डिपेंड है, लगभग 70 to 80% ऑफ द एनर्जी इंडिया कोल से ही बनाता है फुलफिलमेंट के लिए अपनी देश की इलेक्ट्रिसिटी को। वही पावर प्लांट बनाया जा रहा है सिंपल। एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें 3 पावर प्लांट बनने जा रहा है। और ये पावर प्लांट सिर्फ नॉर्मल पावर प्लांट नहीं है, ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट? भाई साहब, ये हाई टेम्परेचर पर और एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर आराम से ऑपरेट कर सकते हैं। ज़्यादा ग्रीन हाउस एमिशन भी नहीं करने वाले, ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं करने वाले और ज़्यादा कोल भी कंजम्पशन नहीं करने वाला है। यू कैन से द एफिशिएंट पावर प्लांट, जो कि सेम अमाउंट ऑफ पावर प्रोड्यूस करेगा, जो कि इनएफिशिएंट पावर प्लांट ज़्यादा पॉल्यूशन करके, ज़्यादा रिसोर्सेज को कंज्यूम करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता था। एंड दिस पावर प्लांट इज ऑल्सो DBFOO मॉडल। DBFOO मॉडल क्या है भाई साहब? यहाँ पर लिखा गया है डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट मॉडल। बेसिकली डिजाइन भी अदानी पावर प्लांट करेगा, बिल्ड भी अदानी पावर प्लांट करेगा, इसको फाइनेंस भी अदानी पावर प्लांट करेगा, ओन भी पावर अदानी ग्रुप करेगा, ऑपरेट भी अदानी ग्रुप करने वाला है। बेसिकली अगर बात करें टोटली जो भी काम होने वाला है कोई थर्ड पार्टी नहीं करने वाला है, अदानी ग्रुप करने वाला है। और अदानी ग्रुप भी लास्ट में इसको ऑपरेट भी करने वाला है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह छोटा मोटा अदानी ग्रुप और कुछ कंपनियों दे सकता है, लेकिन अगर मेजोरिटी ऑफ द पार्ट देखें अदानी ग्रुप खुद करने वाला। एंड ये प्रोजेक्ट में जो $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होने वाला है, ऑलमोस्ट बात करें तो 26,000 करोड़ के आसपास। इसमें लगभग 10-12 हजार लोगों को डायरेक्टली जॉब मिलेगा जब ये प्लांट सेटअप किया जाएगा। 10,000-12 हजार लोग डायरेक्टली ये प्लांट बनाने में इन्वॉल्वमेंट रखेंगे। और जब ये प्लांट बन जाएगा लगभग 3,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी टू ऑपरेट दिस पावर प्लांट। यानी कि ये लगभग ऑलमोस्ट देखा जाए तो 15,000 जॉब आने वाले कुछ सालों के अंदर जनरेट करेगा। और फिर 2-4 साल के बाद ऑलमोस्ट तो 5,000 ही मान लो भाई साहब, 5,000 जॉब यहाँ पर परमानेंटली रहेगा ही रहेगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोथ को मिला के। एंड 1% ही सही इकोनॉमी में कुछ तो ऐड करेगा। भले ही इलेक्शन के पहले काम हो रहा है, हो तो रहा है भाई, थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है। एंड इसका फर्स्ट यूनिट जो बनने जा रहा है ये 48 मंथ के अंदर कमीशन हो जाएगा। एंड और जो 2 प्लांट बसेगा ये 60 मंथ के अंदर, यानी कि 60 महीने के अंदर 3 पावर प्लांट बन के रेडी हो जाएगा और बिहार को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना शुरू कर देंगे। और इसमें जो फ्यूल कंजम्पशन होने वाला है, यानी कि कोल कंजम्पशन होने वाला है, ये शक्ति पॉलिसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा अच्छा खासा रेट में। एंड प्रॉपर एकदम मैनेजरियल तरीके में मिलेगा। कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है अदानी ग्रुप को यहाँ पर। एंड अगर अदानी ग्रुप की बात करें, अदानी ग्रुप के पास अभी लगभग 18,000 मेगावाट का पावर प्लांट कैपेसिटी सेटअप पूरी इंडिया में है। एंड दिस इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पावर प्लांट ऑपरेटर इन इंडिया। कहाँ पर है भाई साहब? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटका में है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, इन सब स्टेट में है यहाँ पर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक 40 मेगावाट का सोलर प्लांट अकेला गुजरात में अदानी पावर का है। बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। अदानी पावर ये $3 बिलियन जो इन्वेस्टमेंट करेगा, देखते हैं आने वाले टाइम पर कितना एफिशिएंट एक्चुअली हो सकता है, एक्चुअली काम होता है या नहीं होता है। इंडिया में तो पता है भाई साहब 80% ऑफ द प्लान सिर्फ पेपर में प्लान बनकर ही रह जाता है, कभी इम्प्लीमेंटेशन में जाता ही नहीं है। देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पर, ये तो समय ही बताएगा। आने वाले 7 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है या फिर एक इलेक्शन का गिमिक देकर ये सब काम हो गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मोनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।